नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नागरिकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। नागरिकता शब्द से उल्लेख है कि किसी भी समुदाय के पूर्ण सदस्यता का आनंद प्राप्त करना या राज्य जिसमें नागरिक रहता है वह राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त करता है। इसे एक विशेष राज्य के व्यक्ति के कानून संबंधों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे वह राज्य के प्रति अपनी वफादारी निभाने के लिए प्रतिबद्धता रहता है और अपने कर्तव्यों को निभाकर जैसे कर अदा करना, जरूरत के समय सेना की मदद करना, राष्ट्रीय सिद्धांतों और मूल्यों का सम्मान करना आदि शामिल किया गया है। आइए देखते हैं नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान क्या है। संसद के कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए संविधान सभा अनुच्छेद 11 के माध्यम से एक सामान्यीकृत प्रावधान शामिल किया गया है। हालांकि जब इस संविधान को अपनाया गया था तब अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 11 के रूप में नागरिकता के संविधान भाग 2 लागू किया गया, जो कि निम्न प्रकार से उल्लेखित करता है। इसमें अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था या जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे या कम से कम 5 साल के लिए भारत के सामान्य नागरिक रहे हैं, तुरंत इस प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद भारत का नागरिक बन सकता है। यह अनुच्छेद 5 में वर्णित है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 6 में वर्णित। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि कुछ भारतीयों को नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन्हें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के तहत शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत नागरिकता का अधिकार कुछ पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए, जिनमें ये उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान है जो मार्च 1 से लेकर 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए परंतु बाद में भारत लौट आए, यानी उन्हें अनुच्छेद 7 के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 8 के आधार पर नागरिकता। तो अनुच्छेद 8 ये नागरिकता का अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जो भारतीय मूल के होते हैं और भारत से बाहर रोजगार, शिक्षा, शादी या अनुच्छेद 8 के आगे रख दिए के उद्देश्य से दिया गया है। अनुच्छेद 9 वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल करता है वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत जो संसद द्वारा बनाया गया हो अधीन होगा। आइए देखते हैं 1955 का नागरिकता अधिनियम और 1955 का इसका संशोधन क्या रहा। 1955 का नागरिकता अधिनियम संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो वह भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन राजनयिकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। दूसरा, 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी कहलाएगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करेगा, जैसे या तो माता पिता भारत के नागरिक हो या पिता या माता में से एक कोई भी भारत का नागरिक। कुछ विदेशी कुछ शर्तों को पूरा करके भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। यदि कोई भी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन्हें नागरिक बनाने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है। नागरिकता कुछ आधारों जैसे त्याग, बर्खास्तगी आदि से छीनी या खो जाती है। एक राष्ट्रमंडल देश के नागरिक को भारत में राष्ट्रमंडल नागरिकता का दर्जा दिया गया है।
अब आइए देखते हैं 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यह अधिनियम विशेष रूप से असम राज्य की नागरिकता से संबंधित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि यह नागरिकता पाने के लिए अवैध प्रवासियों को निर्धारित प्रारूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकृत होने की जरूरत है। आइए देखते हैं 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इस अधिनियम के अनुसार भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता मिल सकती है यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई भी अपने जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हो। 2003 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह अधिनियम अधिकारों का परिचय देता है जिसमें उनके पंजीकरण से संबंधित विदेशी नागरिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं 2005 का नागरिकता अधिनियम। तो यह अधिनियम गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। यह PIOS के 16 देशों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। तो यह थे विभिन्न समय समय पर आए हुए संशोधन। अब आइए देखते हैं नागरिकता के अधिग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला, जन्म के द्वारा इस धारा के तहत नागरिकता का अनुदान संशोधन के अनुसार उस जगह के समय के अनुसार परिवर्तन के अधीन होता है। दूसरा, नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा, देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पांचवा, किसी क्षेत्र के अपने देश में समावेश द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं नागरिकता का खो जाना। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता के खो जाने के साथ अधिग्रहण करने के प्रावधानों के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत त्याग के द्वारा और निष्कासन के द्वारा। तो पहले नंबर पर है त्याग के द्वारा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकता का त्याग करने की घोषणा करना जिससे उसे भारत की नागरिकता ले ली जाए, इस मामले में नागरिकता खो जाती है। दूसरा, निष्कासन के द्वारा। तो यदि एक व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिक बन जाता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। आइए देखते हैं भारत के विदेशी नागरिक कौन होंगे। तो 2003 की नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार भारत के विदेशी नागरिक में वह व्यक्ति शामिल है जो भारतीय मूल का नागरिक होने के बाद किसी और देश का नागरिक हो जाने वाला PIO है या दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के तुरंत बाद भारत की नागरिकता छोड़ देनी तथा केंद्र सरकार द्वारा OCI के रूप में पंजीकृत किया गया, वह विदेशी नागरिक कहलाए। आइए देखते हैं अनिवासी भारतीय कौन होंगे। तो एक NRI भारत का नागरिक होता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और अस्थायी रूप से या तो वह रोजगार या शिक्षा या इसी तरह के किसी भी अन्य कारण से अन्य देश में आकर बस जाता है, वह अनिवासी भारतीय कहलाता है। आइए देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति किन्हें कहेंगे। तो जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हैं लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं है क्योंकि वह किसी दूसरे देश का नागरिक है, परंतु माता पिता भारतीय मूल के होने के कारण वह भारतीय नागरिक कहा जाएगा। तो यह था नागरिकता, उनसे संबंधित अनुच्छेद तथा समय समय पर आए हुए संशोधन अधिनियम। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है संघ एवं राज्यों के संबंध, जिनमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंधों के विषय में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।